Honorable Justice Sir, I have to take some more time because I am a petitioner in person, and I will let you know all the things in very short. With due permission of yours, sir. तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाला इनका एफिडेविट देख लिया आपने? ताकि देख लिया मैंने सर, तो आई डोंट एग्री विद दैट। इन्होंने ऑर्डर कर दिया 120 डे में। हमको तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, वो कोर्ट में आते हैं और अभी देते हैं 2 मिनट के लिए देखने के लिए और हमसे साइन करवा के ले लेते हैं। अब मेरी भी सुन लिया ऑनरेबल जस्टिस सर कि इस ऑनरेबल कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। हाई कोर्ट में बहस की ये और किस बातों को 11 जज साहब के है सामने पेश पिटीशन में। करते हैं इस वीडियो में। नहीं, ऑर्डर बताइए आप। हाँ? पैरा 14 बताइए, ऑर्डर पिटीशन नहीं। Para 11. The petitioner in person has filed some photographs on making perusal of the sum that there appears some kind of business activities being taken up. Although it is a claim of respondent number 7 that they are making use of building constructed strictly for residential purpose. However, the needs of the inquiry, the statement in reply made by the respondent number 7 and 8 have been rebutted by the petitioner by filing a rejoinder. And here is another order of this honorable court, sir. After considering all the aspects present in this case, this petition disposed of. The petitioner is granted liberty to application under section 133 of CRPC before the respondent number 4 within a period of 30 days from today on filing on any such application that respondent number 4 shall either himself or by deputing any officer below him conducted an inquiry regarding the complaints of the petitioner and if necessary pass an order for which respondent number 4 or officer empowered to pass under section 133 of the Code of Civil Procedure within time of 120 days. It is more than around 2 years. They have not investigated these issues at all. दोस्तों अभी तक अगर आप And they don't have any, they have not produced any thing in front of this honorable court. वाला बटन भी दबा दीजिए। ऑनर आई हैव फाइल्ड माई रिप्लाई। आपने ऑर्डर कब किया है? सर हमने ऑर्डर पास किया है 6/4/2023 को। ऑर्डर कहाँ है आपका? सर मेरे रिप्लाई में है सर R2 की पेज नंबर 14। नहीं, ऑर्डर की कॉपी नहीं लगाया आपने? लगाया है सर R2 की रिप्लाई के साथ, रेस्पोंडेंट नंबर 2 की रिप्लाई के साथ। और बहुत ही पेज नंबर 14 से स्टार्ट है। नई नई वीडियो भी लेकर आएंगे आप लोगों वी हैव द रिकॉर्ड ऑल्सो, इफ यू वांट वी कैन प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। ये SDO नगर रायपुर का है जी जी ऑर्डर जो है? जी जी। और सर इसमें आपको डिले क्यों हुआ है? सर इसमें हमने इससे पहले हमने सर ऑर्डर शीट लगाई है सर। इट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है सर। उसमें हमको सर ये केस हमारे पास आया था सर, पेज नंबर 5 में है 6/4 को हमने नोटिस इशू की थी। हम ट्रांसफर होके सर तभी आए थे यहाँ पे 6/7 को सर, पेज नंबर 5 में। और सामने हमने उस दिन नोटिस इशू की है। उसके बाद आप देखेंगे सर तो मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन इज प्रेजेंट बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी। हमने ऑनवर्ड्स आप उसके साथ पूरा वो है डेट शीट लगाई हुई है कि कोई आ ही नहीं रहा था सर। इसमें 6/4 को हमने नोट कर दिया मगर विद इन टाइम नहीं किया है। Yes, बस sir. इतनी समस्या No, है sir. ना? No, sir. They have not ordered at all. जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन इनको दिया था इन्वेस्टिगेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन तो इन्होंने किया ही नहीं। फिर ये कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? विदाउट इन्वेस्टिगेशन हाउ दे कैन ऑर्डर? काइंडली There is सी nobody is there, no signature, nothing is there. kindly see annexure R2, Your Honor. It's a well reasoned order, Your Honor. And kindly come to page number 16, Your Honor. Last paragraph of my reply. May I read, Your Honor, if Your Honor permit?
पेज नंबर 16 लास्ट पैराग्राफ है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जाना दर्शित नहीं है जिससे विवादास्पद स्थल पर आवेदक सहित आम जनता के हितों की अनदेखी हो रही हो और उसे यह उल्लेखित हो कि प्रश्नाधीन स्थान पर अनावेदक गणों द्वारा कारित किसी कृत्य से जन समस्या के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा हो। मतलब हाई इस स्थिति में आवेदक क्रमांक 7 और 8 की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रसाधीन स्थल के दस्तावेजों पर गौर किया जावे तो उसमें उनकी ओर से निर्माण एवं व्यापार संबंधित आवश्यक अनुमति आदि लिया जाना वर्णित होता है, जो कि आवेदक की ओर से खंडित नहीं किया गया है। इंक्वायरी में क्या क्या किया आपने? साथ में जो उनके पड़ोसी हैं उनका पंचनामा भी है इसमें, और साथ में हमने दस्तावेज भी मंगाए हैं। पटवारी और जो पड़ोसियों से पंचनामा किया गया है उसमें भी रिपोर्ट में आए हैं, स्पष्ट उल्लेख आया है प्रकार का लोक स्वास्थ्य ही नहीं हो रहा है, परेशानी भंग नहीं हो रही है, टीआई की रिपोर्ट में भी आया है। Sir, in section 133, we have a very limited jurisdiction, Your Honor. Nothing is going on in that place. And they have not taken any kind of objection for that. And that is from page, I am telling you, sir. Just I am telling you, sir. वो उस समय बाद Your Honor, presence of the respondent number 2. रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 Yes, Your Honor. और फाइल एफिडेविट 19%. In detail, it is written there, sir, in my petition itself. 2024 In detail, you can come to know. और इस समय ठंड भी काफी पड़ रही है, तो भाई लोग Because it is a contempt, रखें। and I am praying, sir, लिस्ट द केस इन से जुड़ने के लिए आपको कोई भी फीस 3rd वीक ऑफ फरवरी का. And presence of respondent number 2 may be exempted, Your Honor. फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी भी वक्त बस आज के लिए ही तो था. जी, बस आज सभी हर पेशी में थोड़ी आना. जी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ठीक है, कोई इंक्वायरी हुई नहीं. फ्यूचर कोई प्रेजेंस की आवश्यकता, इन पर्सन प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है. हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने My lord, I am appearing for respondent number 1. अपने यूट्यूब चैनल पर नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग Sir, हमारे I may चैनल को be requesting you, I'm a 78 years old man, I may be kindly giving a fixed date, sir. हमारे यूट्यूब चैनल को मिलेंगे किसी नए वीडियो में।